अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। आज हम पढ़ेंगे कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स किसको कहते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स। क्राइम के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से क्राइम जो कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो क्राइम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग, एक्टर्स रेस, मेंस रे और इंजरी। जिसमें से एक्टर्स रेस और जो मेंस रे है ये बहुत ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्राइम के। तो आज हम इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को मेनली डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इन 2 कंपोनेंट्स को भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्टर्स रेस और मेंस रे में हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इनकी एग्जांपल पढ़ेंगे, हम इस मैगज़ीन को समझेंगे, एक्टर्स नॉन फेसेट रेम नेसी मेंस ट्रेया। और हम पढ़ेंगे कि कब मेंस रे के बगैर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो पहले हम एक्टस रेस को समझते हैं। एक्टस रेस में वर्ड एक्टस का मतलब क्या है, एक्ट। रेस का मतलब क्या है, गिल्टी। एक्टस रेस एक लैटिन टर्म है, यानी कि गिल्टी एक्ट या गिल्टी कंडक्ट। जो गिल्टी एक्ट होता है या गिल्टी कंडक्ट होता है, यानी जो अनलॉफुल एक्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टस रेस। किसी भी क्राइम का जो फिजिकल एलिमेंट है वो क्या है, एक्टस रेस। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट में किसी शख्स की प्रॉपर्टी उससे छीनना, तो ये जो छीनना है ये क्या है, फिजिकल एलिमेंट है, एक्टस रेस है। इसी तरह हम मर्डर की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी को शूट करना या किसी चीज़ से किसी शख्स को मारना, बीटिंग करना। तो ये बीटिंग या शूटिंग ये क्या है, फिजिकल एलिमेंट है, फिजिकल एक्ट है जो परफॉर्म किया जा रहा है क्राइम का। तो किसी भी क्राइम का जो फिजिकल एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, एक्टस रेस। एक्टस रेस के बगैर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में जो दूसरा बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, मेंस रे। अब हम देख लेते हैं कि मेंस रे किसे कहते हैं। वर्ड मेंस का मतलब क्या है, माइंड। रे का मतलब क्या है, गिल्टी, यानी गिल्टी माइंड इज कॉल्ड मेंस रे। द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज कॉल्ड मेंस रे, यानी कि जुर्म करने का जो इरादा है, जुर्म करने का जो आपका नॉलेज है, जो आपकी इंटेंशन है, वो क्या कहलाती है, मेंस रे। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा, एक्टस रेस किसको कहते हैं, फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज कॉल्ड एक्टस रेस, जबकि क्राइम का जो मेंटल एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, मेंस रे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट के ऑफेंस में, उसमें एक्टस रेस क्या था, एक्ट ऑफ टेकिंग अवे प्रॉपर्टी, किसी शख्स से प्रॉपर्टी छीन लेना क्या था, एक्टस रेस। लेकिन वो किस नीयत के साथ छीनना, ताकि उस शख्स को डिप्राइव किया जा सके उसकी प्रॉपर्टी से। ये जो इंटेंशन है, जो कि मेंटल एलिमेंट है, जो स्टेट ऑफ माइंड है ऑफेंडर की, वो क्या कहलाती है, मेंस रे। इसी तरह हम मर्डर की एग्जांपल ले लेते हैं। मर्डर के केस में जो फिजिकल एलिमेंट है वो क्या है, शूट करना, बीट करना, ये सब। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, आपकी मेलिस, यानी कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी इंटेंशन क्या है, उस शख्स को हार्म कॉज करना, उस शख्स को नुकसान पहुंचाना। चाहे अगर आपकी उस शख्स के साथ कोई दुश्मनी है या कोई आपकी उसके साथ कोई जेलिसी वगैरह है, तो जो ऑफेंडर की इंटेंशन होती है, जो उसका इरादा होता है किसी भी जुर्म के पीछे, वो क्या कहलाता है, मेंस रे। तो अभी तक आपने एक्टस रेस और मेंस रे की मीनिंग जो है उसको समझ लिया। इसके बाद अब हम एक लीगल मैगज़ीन डिस्कस करते हैं। वो क्या है, एक्टस नॉन फेसेट रेम निसी मेंस ट्रेया, जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, एन एक्ट डजंट मेक अ मैन गिल्टी ऑफ अ क्राइम अनलेस हिज माइंड इज़ ऑल्सो गिल्टी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट किसी भी शख्स को गिल्टी नहीं बनाता, किसी भी क्राइम का गिल्टी उस वक्त तक नहीं बनाता जब तक कि उसका माइंड भी गिल्टी ना हो। इसका मतलब क्या है कि एक्टस रेस अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, जब तक साथ मेंस रे भी मौजूद नहीं होगा। यानी इंटेंशन एंड एक्ट मस्ट कंकर टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, यानी इंटेंशन और एक्ट दोनों एक साथ मौजूद होने चाहिए, तब क्राइम जो कॉन्स्टिट्यूट होता है। देयर कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट अ क्रिमिनल माइंड। किसी भी एक्ट को हम क्राइम उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि वो क्रिमिनल माइंड से ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ए अटैक बी विद अ नाइफ। ए ने अटैक किया बी के ऊपर विद अ नाइफ। अब ये जो अटैक करना है ये क्या है हमारे पास, एक्टस रेस, यानी कि जो फिजिकल पार्ट है क्राइम का, जो एक्ट परफॉर्म किया है, अटैक बी विद द नाइफ इन ऑर्डर टू, किस पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई हिज प्रॉपर्टी। अब ये क्या है हमारे पास, इंटेंशन। अब ऐसे केस में इंटेंशन भी मौजूद है और एक्ट भी मौजूद है, तो ये क्या होगा हमारे पास, क्राइम। तो ये जो मैक्सिम है ये क्या कहती है कि एट अ टाइम किसी भी क्राइम में एक्टस रेस और मेंस रे दोनों मौजूद होने चाहिए। अगर मेंस रे यानी इंटेंशन नहीं होती, गिल्टी इंटेंशन नहीं होती, क्रिमिनल माइंड नहीं होता, तो एक्ट इटसेल्फ कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। इसी में ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए अटैक बी विद अ नाइफ। अगर ए ने अटैक किया बी के ऊपर नाइफ के साथ, किस लिए, अपने डिफेंस में। फॉर एग्जांपल बी आया था थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, उससे मोबाइल स्नैच करने के लिए। ए ने क्या किया, नाइफ से उसके ऊपर अटैक किया है। अब यहाँ पर जो अटैक करना है वो क्या है, डिफेंस में। अब यहाँ पर इंटेंशन टू कमिट क्राइम नहीं है, एक्टस रेस है, लेकिन इंटेंशन टू कमिट क्राइम नहीं है, तो ये अल्टीमेटली कोई भी क्राइम नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। तो ये मैगज़ीन क्या कहती है कि एक्टस रेस के साथ, एक्ट के साथ, उस एक्ट करने की जो इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, वो भी लाजमी होनी चाहिए। अगर इंटेंशन बैड नहीं है तो वो एक्टस रेस इटसेल्फ कोई भी क्राइम नहीं बनता। इसमें हम और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, एक सर्जन है, वो एक पेशेंट को ऑपरेट करता है। अब वो इस किस्म का ऑपरेशन है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है,
लेकिन अगर वो ऑपरेशन पेशेंट की मर्ज़ी के साथ करता है और अगर इन दी एंड उसकी जान चली जाती है, वो मर जाता है, तो हम उसको गिल्टी नहीं करार देंगे क्राइम का, क्योंकि वहाँ पर मेंस रे मौजूद नहीं है, उसकी इंटेंशन नहीं है उस पर्सन को किल करने की, उस पेशेंट को किल करने की। ठीक है, इसी तरह आप और भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें चैप्टर नंबर 4 में कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारे वो वाले केसेस हैं जब ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि देयर इज़ नो मेंस रिया, तो वहाँ पर जितने भी एक्ट्स हैं जो अदरवाइज़ तो ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन जो जनरल एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं तो वहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि मेंस रिया इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ऐसे तमाम ऑफेंसेस के लिए फिर पनिश नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल अगर कोई इनसेन पर्सन या अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो ऑफेंस में क्लासीफाई नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि देयर इज़ नो मेंस रिया, नो बैड इंटेंशन। ऊपर तो अभी आपने पढ़े जनरल रूल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं कि जिसमें मेंस रिया यानी बैड इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस वो का मतलब क्या है? वो तमाम ऑफेंसेस जिसमें मेंस रिया स्टैब्लिश करने की यानी बैड इंटेंशन को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ एक्ट यानी एक्टस रियस इट्सेल्फ काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि आई थिंक सेक्शन नंबर 121 पीपीसी में मौजूद है। इसी तरह सेडिशन है 124 ए में मौजूद है। तो ये इस तरह के ऑफेंसेस हैं पीपीसी के अंदर जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस हैं, और इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपकी इंटेंशन क्या थी। इसमें सिर्फ एक्टस रेस, सिर्फ आपका जो एक्ट है वेजिंग वॉर या अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, सेडिशन वगैरह, ये इट्सेल्फ काफ़ी हैं। इसमें मेंस रिया यानी इंटेंशन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जो ड्रग एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस आते हैं, वेट्स एंड मेजर एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस आते हैं, ये भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस हैं। इसमें मेंस रिया बैड इंटेंशन को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अभी तक आपने एक्टस रेस और मेंस रिया दोनों को ठीक से समझ लिया। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में दो और भी एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग और इंजरी। ह्यूमन बीइंग यानी कि जो क्राइम है वो किसने किया हो, ह्यूमन बीइंग ने किया हो, यानी कि एनिमल्स वगैरह को आप किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते। क्राइम का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, वो क्या है? इंजरी कॉज होनी चाहिए। इंजरी किसे कहते हैं? सेक्शन 44 पीपीसी का इसको किस तरह डिफाइन करता है? एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। कोई भी हार्म जो किसी शख्स को कॉज किया जाए इलीगली, यानी कि लॉफुली नहीं, इलीगली, टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें सिर्फ वो चीज़ नहीं आती कि आप किसी को मारोगे या कुछ भी, उसको तब कोई इंजरी कॉज होगी तो उसको इंजरी कहते हैं। किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, किसी भी शख्स की रेपुटेशन को इंजर करना, तो ये सारी चीज़ें भी इंजरी के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये चार जो हैं किसी भी क्राइम के बेसिक एलिमेंट्स हैं। क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ह्यूमन बीइंग, कि क्राइम जो है किसने किया हो, ह्यूमन बीइंग ने किया हो। एक्टस रेस मौजूद हो यानी कि गिल्टी एक्ट होना चाहिए। मेंस रिया यानी गिल्टी एक्ट परफॉर्म करने के लिए गिल्टी माइंड होने चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। और लास्ट क्या है? इंजरी, यानी कि इस सब के नतीजे में दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।